वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास निजकारी के अमल में शामिल इदारों की फहरिस्त और पेशरफ रिपोर्ट तलब। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि निजकारी के अमल में हाइल रुकावटें जल्द दूर की जाएँ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, बोले कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। आइन और कानून में तरमीम करनी चाहिए। शहीद भुट्टो को इंसाफ मिलने पर नम आंखें खुश थीं। दीगर अरकान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजहार ख्याल। और यमनी फौज का खलीज अदन में बैलिस्टिक मिसाइल हमला, ट्रू कॉन्फिडेंस नामी जहाज को नुकसान पहुंचा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हमले में अमले के 3 अरकान हलाक हो गए। गजा में इसराइली मजालिम के जवाब में यमनी फौज ने बहर अहमर का घेराव किया हुआ है। कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट नामंजूर। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन की मनमानियां। कमिश्नर कराची के रेट लिस्ट पर अजनास फरोख्त करने से साफ इनकार कर दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जोड़िया बाजार मुकम्मल तौर पर बंद करने की धमकी। ताजिर रहनुमा कहते हैं कमिश्नर कराची अगर अपनी रेट लिस्ट पर सामान फरोख्त कराना चाहते हैं तो इस कीमत पर सामान भी दिलवाएं। हम यौमिया करोड़ों रुपए का नुकसान नहीं कर सकते। सिंध और बलूचिस्तान के अवाम हो जाएं तैयार। रमजानुल मुबारक में 11 घंटे गैस नहीं मिलेगी। सुई सदरन ने गैस सप्लाई के औकात जारी कर दिए। सुबह 9 से दोपहर 3 और रात 10 बजे से 3 बजे तक लोड शेडिंग होगी। सहरी और इफ्तार पर फराहमी यकीनी बनाने का वादा। महंगी गैस और मुसलसल लोड शेडिंग, पेशावर वाले तंग आ गए। गुलबहार के रिहायशियों ने कनेक्शन कटवाने का फैसला कर लिया। सुई नॉर्दर्न को दरख्वास्तें दे दी गईं। हर महीने का 1.5 लाख से 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक बिल आते थे। कभी एक से उधार लिया करता था, कभी दूसरे से। तो हालात काबू से बाहर आ गए और बस हमने मीटर को कटवा दिया जी। कम आमदन अफराद के लिए कुछ राहत। साई सरकार का 22.5 बिलियन रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान। 45 लाख खानदान मुस्तफीद हो सकेंगे। माहाना 32,000 रुपए से कम आमदन वालों को 5,000 रुपए बजरिया बैंक मिलेंगे। वज़ीर आला सिंध ने खुशखबरी सुना दी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीने का पहला इजलास। रमजान निगरान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला के वज़रा को पैकेज की तकसीम की मॉनिटरिंग का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि जिले सतह पर सस्ते रमजान बाजार भी लगाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब से ASP सैयदा शहर बानो नकवी की मुलाकात। पुलिस अफसर को गले लगा लिया। दलेरी का मुजाहरा करने पर थपकी दी। मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान को हल्फ उठाने से रोकने के हुक्म इम्तना में तौसी। पेशावर हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की अदम मौजूदगी पर केस की समाअत 13 मार्च तक मुलतवी कर दी। पंजाब में मखसूस नशस्तें न मिलने का इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। इंतखाबी नताइज की दस्तावेजात की फराहमी के लिए PTI की दरख्वास्तों पर पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को मुसद्दक़ा दस्तावेजात दरख्वास्त गुजारों को फराहम करने का हुक्म। 5 साल में तहरीक इंसाफ का नामो निशान मिटने की पेशगोई। वज़ीर इत्तलात पंजाब हस्बा बुखारी कहती है सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बारे में PTI का प्रोपेगेंडा कतई बेबुनियाद है। दूसरों के कामों का क्रेडिट लेना उनका वतीरा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने MQM रहनुमाओं को मुलाकात के लिए आज मदऊ कर लिया। इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में शाइए से कबल MQM वफ़द से मुलाकात होगी। मुलाकात में हम ख्याल जमातों के रहनुमा भी शरीक होंगे। MQM का सदारती इलेक्शन में वोट देने से मुतालिक हतमी फैसला आज की मुलाकात में मुतवक्के। जाती उमरा में अहम इजलास तलब। लीगी कायद नवाज शरीफ की सरबराही में इजलास में इत्तेहादियों के शाइए से पहले अहम नुकात को फाइनल किया जाएगा। नून लीग के सीनियर रहनुमाओं की जाती उमरा आमद। नवाज शरीफ से मुलाकात। जिन्ना हाउस जलाओ गिराओ के मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। गिरफ्तार 33 मुल्जिमान की जमानत से मंजूर। बानी PTI की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 15 मार्च तक तौसी कर दी गई। अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का ट्रायल कोर्ट का हुक्म। कलदम सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में वज़ीर आला खबर की हाजिरी से
इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर, केस वापस ट्रायल कोर्ट भेज दिया गया। दरख्वास्त गुजार 50,000 रुपए के मचलके और एक मकामी जामिन देने का हुक्म। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुक्टी की ज़ेर सदारत महकमे तरक्यात व मनसूबाबंदी का जायजा इजलास। वज़ीर आला का सैलाब से मुतासर इलाकों में बहाली मंसूबों की ताख़ीर पर इज़हार बरहमी, मंसूबों पर 10 रोज़ में काम शुरू करने की हिदायत। गवर्नर मलिक अब्दुल वली काकड़ ने बलूचिस्तान असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तलब कर लिया। जस्टिस नईम अख्तर की बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मंजूरी। सदर ने जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ की बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती की भी मंजूरी दे दी। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल में टीटीपी के हमले रुकवाने के लिए अफगान हुकूमत पर दबाव डालने का मुतालबा। सलामती कौंसिल इजलास में खिताब करते हुए पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि सबको पता चलना चाहिए कि कलदम टीटीपी जदीद अस्करी साजो सामान कैसे और कहां से हासिल कर रही है। अफगानिस्तान में टीटीपी के मालियाती जराये की खोज लगाई जाए। अडियाला जेल पर हमले का बड़ा मंसूबा नाकाम। रावलपिंडी में पुलिस और सीटीडी की मुश्तरका कार्रवाई। अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। भारी तादाद में असलहा, बारूदी मवाद और अडियाला जेल के नक्शे बरामद। कराची के जिला किमानी में हसास इदारों पुलिस और रेंजर्स का इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन, टीटीपी के 2 दहशतगर्दों को धर लिया। नर्सरी से तीसरी जमात के तलबा को बगैर इम्तिहान प्रमोट करने का फैसला। महकमे तालीम सिंध के नए तालीमी साल 2024-25 में तब्दीलियां, शेड्यूल तैयार। स्कूल और कॉलेजेस का तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा। 4थी से 8वीं जमात के तलबा का इम्तिहान 15 से 27 अप्रैल तक होंगे। 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात मई में लिए जाएंगे। क़ादर फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान से अपनी डिग्री मुकम्मल करने वाले 50 तलबा पर मुश्तमिल पहले बैच को ऑफर लेटर्स और चीन के एयर टिकट जारी। फारिग तहसील तलबा चीन से 3 माह तरबियत मुकम्मल करने के बाद नाइजीरिया में अपनी मुलाजमत का आगाज कर सकेंगे। महकमा जंगलात सिंध में ग्रेड 17 के 7 अफसरान की तैनाती पर चीफ सेक्रेटरी का जवाब मुस्तरद। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका जवाब मायूस कुन है। 15 साल की उम्र में नरमी किस कानून के तहत रखी गई। सिंध हुकूमत ने 75 लॉ अफसरान की फौज भर्ती कर रखी है। अदालत ने 15 रोज में दोबारा तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में मुसल्लह शख्स की फायरिंग से लड़की जाँ भाग, लड़का जख्मी। फायरिंग के बाद हमला आवर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मकतूला लड़की और जख्मी लड़का लॉ के तालिब इल्म है। कराची में एक और शहरी डकैती मज़ामत पर कत्ल। 4 बच्चों का बाप फयाज गारमेंट्स फैक्ट्री से घर जा रहा था। लुटेरों ने कोरंगी बीटा चौरंगी के करीब फायरिंग की। डाकुओं ने जनवरी से अब तक 35 अफराद की जान ले ली। पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम। खून सफेद हो गया। लाहौर में घरेलू झगड़े पर भाई के हाथों भाई का कत्ल। वाकया थाना काहना की हदूद गजूमता में पेश आया। मुलजिम शहजाद ने बिलाल को छुरी के वार करके कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिम को आले कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। पहले सदका खैरात फिर लूट मार। गुजरांवाला के नवाही शहर अरूप में डकैती की अनोखी वारदात। डाकुओं ने वारदात से कबल सदका खैरात किया, फिर लूट मार शुरू कर दी। सीसीटीवी जीटीवी न्यूज ने हासिल कर ली। मुलजिमान शहरी से 2 लाख रुपए लूट कर फरार। मुल्क में पहली बार एक जिगर की 2 मरीजों में पेवंदकारी और लबलिबे का ट्रांसप्लांट। किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। रावलपिंडी के पेट डेड मरीज के आज़ा से 7 अफराद की जान बचा ली गई। बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। अस्तोर में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। लोग घरों में महसूर। गजर में शदीद बर्फबारी से बलाई इलाकों का राबता 5 रोज बाद भी बहाल ना हो सका। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। चिन्योट और मालाकंड में बारिश से मौसम सुहाना। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम 9 मार्च को बलूचिस्तान में दाखिल होगा। गजा में मौत का रक्स।
सिहोनी जंगी तैयारों के फजाई हमले और गोलाबारी। जबालिया में मस्जिद पर हमला में 5 अफराद शहीद हो गए। 24 घंटों के दौरान मजीद 90 फलस्तीनी जान से गए, 125 जख्मी। 152 दिन से जारी दरिंदगी में शोहदा की मजमूई तादाद 30,700 तक जा पहुंची। 72,000 से ज्यादा जख्मी। पानी और खुराक की कमी के बायस मजीद 3 बच्चे मौत की वादी में जा सोए, तादाद 20 हो गई। एक तरफ बर्बरियत, दूसरी तरफ कब्जा। मकबूजा मगरबी किनारे की बस्तियों में 3,400 से ज्यादा नए मकानात बनाने की मनसूबाबंदी। 70% मकानात यरूशलेम के मशरक में बनाए जाएंगे, बाकी बैतुल मक़दस के जुनूब में तामीर होंगे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की जानिब से मनसूबों की मजम्मत। पाक भारत तनाज़ा या मसला कश्मीर के हल के लिए किसी भी दोस्त मुल्क से सालसी का खैर मकदम करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया को ब्रीफिंग। रमज़ान मुबारक में फ़लस्तीनियों को इबादत की इजाज़त का मुतालबा। कहा, आज़ादी के साथ मस्जिदुल अक्सा में फ़लस्तीनियों को आज़ादी के साथ नमाज पढ़ने की इजाज़त होनी चाहिए। जनूबी यमन के करीब एक और माल बरदार बहरी जहाज पर यमनी फौज का मिसाइल हमला। बारबाडोस के परचम बरदार जहाज ट्रो कॉन्फिडेंस को शदीद नुकसान। हमले के 3 अरकान हलाक, 4 शदीद जख्मी। यमनी फौज का कहना है कि जहाज ने बार बार तंबी को नजरअंदाज किया। अमरीका और बरतानिया की जानिब से हमले की मसम्मत। अमेरिका के सदारती इलेक्शन में जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप फिर आमने सामने। निकी हेली रिपब्लिकन नामजदगी की दौड़ से बाहर, इंतखाबी मुहिम से दस्तबरदार हो गई। निकी हेली 15 रियासतों की पार्टी प्राइमरीज में से एक ही जीत सकी। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन के वाहिद उम्मीदवार रह गए। बल्तिस्तान अपनी खूबसूरती में बेमिसाल। जिला घांचे की चकचन मस्जिद कदीम तर्ज तामीर का शाहकार, सदियों कबल तामीर की गई। मस्जिद कारीगरों की महारत का सबूत है। इस मस्जिद को बल्तिस्तान का सकाफती विरसा भी कहा जाता है। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का एजाज। PSL में 100 विकेट लेने वाले तीसरे बॉलर बन गए। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच में नसीम शाह को आउट करके एजाज हासिल किया। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला कराची किंग्स से होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड 7 पॉइंट्स के साथ टेबल पर चौथी और कराची किंग्स 6 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशंस पर बराजमान।